बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहेगा कि ये V4 और V6 क्या होता है। अभी देखिए हमारे पास एक टेप है। ये सामने अगर मुंह के पास इसके आ जाएंगे तो इसका जो डायमीटर है आप अगर चेक करेंगे तो आप देखिए 4 इंच का मिलेगा। ठीक है, ये जो मोटर आप सामने देख रहे हैं ना, ये है V4 समर्सिबल मोटर, जो लगभग मेरे हिसाब से 3 HP का मोटर है। और ये जो मोटर है लगभग आप देख सकते हो, इस कनेक्शन को आप देख के समझ जाओ कि ये जो मोटर है वो कौन सा मोटर है। देखिए यहाँ पर एक केबल है। केबल का जो नीला तार है उसको 2 तार जुड़े हैं मोटर के। जो पीला तार है उसको एक तार और एक तार। ये कनेक्शन कौन सा है? अब ये कनेक्शन देख के आपको ये समझ में आया होगा कि ये जो मोटर है वो सिंगल फेस का है, लेकिन नहीं। इसका कनेक्शन देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये जो मोटर है वो सिंगल फेस का है, लेकिन नहीं। ये जो मोटर है हमने इसको 2 फेस का बना दिया है। अब कोई कंपनी से V4 समर्सिबल मोटर 2 फेस का नहीं आता है, लेकिन किसान भाई की वहाँ बहुत दिक्कत है वोल्टेज की, तो वहाँ पर ना ठीक से सिंगल फेस चलता है ना ठीक से 3 फेस चलता है, तो हमने बना दिया उसको 2 फेस। अब इसमें कोई बड़ी चमत्कारी वाली बात नहीं है। इसके अंदर अगर सिंगल फेज मोटर हो तो छोटा गेज आता है, लेकिन हमने इसके अंदर बड़ा गेज डाल दिया और पिच के अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया। बस पिच वही है जो सिंगल फेज आता है, सेम वही है, बस तार के अंदर चेंज है। ठीक है, तो इसका जो डाटा है आज के इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। अगर आपके पास मोटर है इस प्रकार की 3 फेज की V4 समर्सिबल मोटर 3 HP या फिर 5 HP, दोनों को भी आप सेम यही डाटा डाल सकते हैं और उस मोटर को 2 फेज पे चला सकते हैं। कनेक्शन तो आप देख सकते हो, कनेक्शन में कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा कनेक्शन जो होता है हमारा सिंगल फेज मोटर का, सेम वही कनेक्शन है। कनेक्शन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ये है V4 समर्सिबल मोटर। ये अभी अभी हमने इसको वाइंड कर दी है। ये मोटर जल चुकी थी लगभग 1 साल के बाद। 1 साल पहले हमने इस मोटर को रिवाइंड कर दिया था। इसके अंदर के जो गेज हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। 2 प्रकार के गेज इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। ये है रनिंग का और ये है स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग का छोटा गेज है, रनिंग का बड़ा गेज है। ये जो रनिंग का गेज हमने यूज़ किया है इसके अंदर 0.9 का, और स्टार्टिंग का जो गेज यूज़ किया है 0.8 का। 0.9 के लगभग 20, 21, 22 टर्नर लगा सकते हैं, और 0.8 के 26 टर्नर यानी कि 26 टर्नर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर पिच की बात करेंगे तो इसका पिच है 6, 8, 10, 12, जो कि रनिंग का है। स्टार्टिंग का जो पिच है उसका है पिच 10, 12, बस यही है। अगर कनेक्शन के बारे में बात करूँगा आपको, इसका कनेक्शन का बहुत आसान है। देखिए जैसे पहले आपने जो रनिंग की जो कॉइल है आमने सामने 6, 8, 10, 12 रिवाइंड कर दिए हैं रनिंग की। जो बड़ा गेज है जो 0.9 का गेज है ये वाले, देखिए ये वाले। ठीक है, इसके अंदर आप एक तरफ 6, 8, 10, 12 बोल के रिवाइंड कर दीजिए और दूसरी तरफ 6, 8, 10, 12 0.9 का गेज। ठीक है, तो इसके बाद आउटर जॉइंट लगा देना। उसके बाद आपको 4 तार मिलेंगे आमने सामने, 2 तार स्टार्टिंग के, 2 तार रनिंग के। उसके बाद सबसे जो मेन जो कनेक्शन होता है, ये नीला जो तार होता है वो कॉमन होता है। कॉमन ये वाला जो तार होता है वो कॉमन होता है स्टार्टिंग का रनिंग का। देखिए ये स्टार्टिंग का तार है, ये रनिंग का तार है, तो ये इस नीले तार को जोड़ा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन। तो देखिए हमने किया क्या कि सबसे पहले आप कोई भी एक स्टार्टिंग का तार हाथ में पकड़ लीजिए, कोई भी एक तार स्टार्टिंग हाथ में पकड़ लीजिए, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह हमारी घड़ी घूमती है उस दिशा में नहीं है, जिस तरह हमारी घड़ी घूमती है उसकी विपरीत दिशा में आप क्या कर लीजिए, रनिंग का उठा लीजिए। रनिंग का ये है स्टार्टिंग का, ये रनिंग का। तो मोटर हमारी उल्टी घूमना स्टार्ट हो जाएगी, और जब हमारी मोटर उल्टा घूमेगी तभी तो हमारा पंप सीधा घूमेगा। इसीलिए ये V4 समर्सिबल मोटर अगर सिंगल फेज का है 99% उल्टा घुमाया जाता है। ठीक है, अगर आपने मोटर रिवाइंड कर दिया और उस सीधा घूम रहा है तो समझ लेना कनेक्शन में कुछ तो गलती हो चुकी है, फिर आप कनेक्शन को चेंज कर दीजिए। इसका कनेक्शन कैसा है, नीला जो तार है आप स्टार्ट उठा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रनिंग का उठा दीजिए, उसको बना दीजिए कॉमन। पीला जो तार है उसको स्टार्टिंग को जोड़ दीजिए जो कि 10, 12 पिच वाला है, और लाल जो तार है वो सॉरी इसको क्या बोलते हैं, और जो लाल जो तार है वो जोड़ दीजिए रनिंग को, जो बड़ा वाला गेज है जो कि 0.9 का गेज है। तो बस इसी प्रकार जो है आपकी मोटर लगभग मेरे हिसाब से 50 के या फिर 72 MFD कैपेसिटर पे भी अच्छे से चलेगी। डायरेक्ट आप इसको चला सकते हैं, स्टार्टर भी चला सकते हैं या फिर विदाउट स्टार्टर भी चला सकते हैं। करना क्या है, आप बाद में आपको इतना सब कुछ कनेक्शन होने के बाद ये केबल के अंदर आपको 3 तार मिलेंगे। ठीक है, 3 तार मिलेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है, ये जो है लाल और पीला, ये जो है पीला और लाल तार, इसको आपको कैपेसिटर जोड़ देना है। मान लीजिए आपने 72 का कैपेसिटर आपने इन दोनों को जोड़ दिया।
ठीक है। तो आपको करंट किस पे देना है, सबसे पहले आपको कैपेसिटर लाल और पीले पे जोड़ देना है। उसके बाद आपके पास दो फेज हैं, उसका जो वोल्टेज है आपको एक नीले पे और एक लाल पे दे देना है। बस आपका काम खत्म हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ कैपेसिटर के तार ही जुड़ेंगे। ओके। और इसका जो सामान है रोटर वगैरह सब कुछ यहाँ पर है, आप देख सकते हो। वीपुर सबमर्सिबल मोटर है। अगर आप डाटा अगर लिख के देना चाहते हैं या फिर स्क्रीनशॉट निकालना चाहते हैं तो मैं आपको अच्छी तरह से बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर लिख के, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है रनिंग कॉइल के लिए हमने गेज इस्तेमाल किया है 09। इसके जो टर्न है वो हैं 20 या फिर 22 लगा सकते हैं, राइट। ये इसकी टर्न है। इसकी अगर पिच की बात करेंगे तो इसका पिच आएगा 6, 8, 10, 12, यानी कि 1 ते 6, 1 ते 8, 1 ते 10, 1 ते 12, इस प्रकार इसको रिवाइंड करनी होगी। आमने सामने दो कॉल रिवाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा रनिंग का डाटा। और जो स्टार्टिंग का डाटा की बात करेंगे, स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग का गेज जो आएगा वो 08 आएगा और इसके जो टर्न आएंगे वो आएंगे 26 और इसका जो पिच आएगा वो 10-12। नॉर्मली हमारी 3 फेज मोटर में जिस तरह पिच आता है सेम वही आएगा। बस यही इसका डाटा है और कनेक्शन इस प्रकार का है। अगर आपके पास मोटर है तो आप ट्रायल कर सकते हो। और कौन से मोटर को ट्राई कर सकते हो आप, 3 HP या फिर 5 HP, जिसका जो है स्टेटर साइज यानी कि जो स्टेटर की जो लंबाई है 12 इंच या फिर 14 इंच हो, ठीक है। इन दोनों पे आप ये ट्राई कर सकते हो। 12 इंच, अगर 12 इंच हो तो 3 HP का है, 14 इंच का है तो फिर 5 HP का है। तो दोनों के लिए आप ये जो डाटा है इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि सर जी हमें डाटा बताइए, डाटा बताइए, डाटा बताइए। तो हर किसी को डाटा बताना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास कोई मोटर आती है तो उसका डाटा ऑलरेडी यूट्यूब पे हम ऐसे डालते हैं। आप देख के एक बार ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सनली पूछता है डाटा के बारे में तो नहीं बता सकते। तो क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टैंपिंग के साइज़, लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसीलिए ये वीपुर सबमर्सिबल मोटर है, इसीलिए मैंने आपको इसका डाटा बता दिया है। क्योंकि वीपुर सबमर्सिबल मोटर एक ही साइज़ का होता है सभी सारी चीज़ों में, ठीक है, मतलब सारी मोटर में। इसीलिए वीपुर और V6 ये फिक्स साइज़ रहता है। और बाकी पनडुब्बी के अंदर डाटा अगर पूछेंगे तो बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि पनडुब्बी में बहुत मतलब मॉडल बहुत सारे हैं। लेकिन वीपुर की बात करेंगे और V6 की बात करेंगे तो ये मोटर की सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, सिर्फ लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई नहीं। इसीलिए इसका डाटा थोड़ा बहुत हम बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये जो मोटर है अभी पूरी तरह से रिवाइंड हो चुकी है। ये मोटर 2 फेज पे चलने वाली है, ठीक है। तो एक में 220 वोल्ट और दूसरे में 220 वोल्ट या फिर 200 वोल्ट या फिर 180 वोल्ट 180 वोल्ट ऐसा भी चलेगा, ठीक है। तो इतने में चल जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन रहेगा कि ये वीपुर और V6 क्या होता है। अभी देखिए हमारे पास एक टेप है, ये सामने अगर मुंह के पास इसके आ जाएंगे तो इसका जो डायमीटर है आप अगर चेक करेंगे तो आप देखिए 4 इंच का मिलेगा, ठीक है, 4 इंच। ये देखिए ये है ना 4 इंच। इसी तरह ये वीपुर सबमर्सिबल मोटर है जो कि जिसका डायमीटर है पूरी मोटर का 4 इंच। ये बोरवेल के अंदर डलने वाली मोटर है। और दूसरी जो मोटर आती है वो V6 यानी कि उसका डायमीटर आता है 6 इंच का। तो इसी प्रकार यहाँ तक ये है वीपुर और V6 का डिफरेंस।